आज एक ऐसी मुद्दे पे बात करेंगे जो सवाल हमेशा उठाते हैं एक कम्युनिटी के ऊपर, एक कम्युनिटी के देशभक्ति के ऊपर। मुसलमानों की देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं। मुसलमानों को देशभक्ति सीखने की जरूरत है। मुसलमानों का क्या योगदान था इस आजादी की लड़ाई पे, और आजादी के इतने साल बाद भी वो लोग ने झंडा को नहीं माना, नहीं फहराया। जय हिंद दोस्तों, पीडब्ल्यूडी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अबू सईद दिलवर सिद्दीकी। आज एक ऐसी मुद्दे पे बात करेंगे, आज एक ऐसी सवाल पे बात करेंगे जिसको आजादी के बाद से आज तक कुछ लोग जो सवाल हमेशा उठाते हैं एक कम्युनिटी के ऊपर, एक कम्युनिटी के देशभक्ति के ऊपर। ये अंबेडकर ने कहा, भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उधर एक एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा, हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहाँ कभी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती। उनके तो एक नहीं अनेक हैं। वो तो चाहते हैं कि एक नहीं 14 शादियां करेंगे, 40 पैदा करेंगे। तो हम सभी इस पर ध्यान दें, इनको चुन चुन के मारने का कार्य करें। हम भारत के एक एक जिहादी के खिलाफ उठकर खड़े होंगे और इसकी सफाई का काम करेंगे। जिहादी वो लोग हैं जिन्होंने कुरान समझा हुआ है। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और इस आजादी की लड़ाई पे हर धर्म, हर जाति, हर जगह के लोगों की योगदान था। उस लड़ाई में कोई हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई बोल के नहीं लड़ा था। उस लड़ाई में हर कोई अपने आप को भारतीय कह के लड़ा था। और वैसे ही एक कम्युनिटी जिसको मुसलमान के नाम से जाना जाता है, उसने भी आजादी की लड़ाई पे अपना योगदान दिया था। मौलाना से लेके मुफ्ती से लेके आम मुसलमान, हर कोई आजादी की लड़ाई पे अपना योगदान दिया है। आजादी के 76 साल बाद भी आज कुछ तथाकथित राष्ट्रीयवादी मुसलमानों की देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं। मुसलमानों से यह हुक्म दिया जाता है कि मुसलमान मदरसे में झंडा फहराने की जरूरत है। मुसलमानों को देशभक्ति सीखने की जरूरत है। अगर वही राष्ट्रवादी अगर थोड़ा इतिहास पढ़ लेते, शायद मुसलमानों का इतिहास पता चल जाता। मुसलमानों का क्या योगदान था इस आजादी की लड़ाई पे, यह बात उनको पता चल जाता। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, यही तथाकथित राष्ट्रवादी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, लेकिन उस वक्त यही मदरसे के स्टूडेंट ने, इसी मदरसे के तालिब इल्म ने इस जंग आजादी पे अपना योगदान दिया था। फतवा जारी किया गया था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना एक जिहाद है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को देशभक्ति सीखने की जरूरत है, मैं समझता हूं कि उन लोगों को देशभक्ति सीखना जरूरी है, क्योंकि आजादी के बाद मुसलमानों ने झंडा को फहराया अपने हर जगह। मुसलमानों ने इस देश से मोहब्बत की। इस देश की जब आजादी की लड़ाई हुआ था तब मुसलमानों ने योगदान दिया था। लेकिन आज जो लोग कह रहे हैं कि सीखने की जरूरत है देशभक्ति, वही लोग ने झंडा को नहीं माना, झंडा को नहीं फहराया। और आजादी के इतने साल बाद भी वो लोग ने झंडा को नहीं माना, नहीं फहराया। आखिर क्यों? आखिर यही लोग मुसलमानों को क्यों देशभक्ति सिखाना चाह रहे हैं? वजह यह है कि इन लोगों ने कभी मुसलमान का इतिहास पढ़ा ही नहीं। उन लोगों के दिमाग में एक नैरेटिव सेट किया गया है कि मुसलमान इस देश का हमदर्द कभी हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान का पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक नजरिया बनाया गया कुछ तथाकथित राष्ट्रीयवादी के द्वारा कि मुसलमान इस देश का हमदर्द ही नहीं है। इन लोगों को यह बात शायद मालूम ना हो कि जंग आजादी की लड़ाई पे अशफाकुल्लाह खान से लेके टीपू सुल्तान से लेके मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेके तमाम ऐसे फ्रीडम फाइटर मुस्लिम हैं जिन्होंने इस देश के लिए लड़ा है। और इस देश के मुसलमान ने जब उनको चॉइस मिला था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कहां जाना चाहते, तो इस देश के मुसलमान ने इस हिंदुस्तान को चूज किया। जमा मस्जिद की सीढ़ियों से अबुल कलाम आजाद ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से यह कहा था कि इस देश का मुस्तकबिल तुम्हारे बिना अधूरा है। और इसी के सुनते हुए हिंदुस्तान का मुसलमान ने इस देश को अपनाया, इस देश को अपना घर माना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो आज तथाकथित जो राष्ट्रवादी है, नेशनलिज्म के नाम पे, जिनको देश से कोई मतलब नहीं है मगर नेशनलिज्म के नाम पे मुसलमान को टारगेट करते हैं, उनको ये इतिहास ही नहीं पता। और वो इतिहास ना पता होने का वजह भी कुछ सेकुलर पार्टियां हैं
जो अपने आप को सेकुलर पार्टी तो कहती है, मगर हमेशा से एक सिस्टमेटिक वे से मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाया। आमतौर पे हमारे कौम के लोगों के अंदर एक जहनियत बन गई है कि 2014 के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाया गया, या मुसलमानों की देशभक्ति पे सवाल किया गया, या मुसलमानों के इतिहास को मिटाया गया, जो सरासर गलत है। मुसलमानों का इतिहास को आजादी के बाद से ही धीरे धीरे दबाया गया और उन तमाम सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियों द्वारा। कभी ये नहीं बताया गया कि मुसलमानों की जो फ्रीडम फाइटर है, मुसलमानों में जो फ्रीडम फाइटर थे, उनका क्या रोल था इस आजादी की लड़ाई पे। मौलाना अबुल कलाम आजाद और अशफाक उल्लाह खान को छोड़ के ज्यादातर मुसलमान की जो फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में पढ़ाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया, और उसको धीरे धीरे उसके इतिहास को दबाया गया। आज भी भारत के ज्यादातर लोगों को मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान, टीपू सुल्तान ऐसे एक दो लोग छोड़ के बाकी किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन हकीकत में ऐसे बहुत सारे मुसलमान में फ्रीडम फाइटर थे, ऐसे बहुत उलेमा थे जिन्होंने इस देश की आजादी पे हिस्सा लिया, आजादी की लड़ाई पे हिस्सा लिया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना शौकत अली, मौलाना अली जौहर, मोहम्मद बरकतुल्लाह, अबदी बानू, बदरुद्दीन तैयब जी, बेगम हजरत महल, ऐसे और भी तमाम देशभक्त थे। क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन देने वाला यूसुफ मिहिर अली, वो भी एक मुसलमान था, और ऐसे हजारों ऐसे उलेमा, आम मुसलमान जिनका योगदान था आजादी की लड़ाई पे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज भी 76 साल के बाद पार्टिकुलर एक कम्युनिटी से क्यों सवाल किया जाता है? उसके पीछे सिर्फ पार्टिकुलर कोई एक पार्टी जिम्मेदार है, या आजादी के बाद से जो लोग सत्ता में थे वो लोग जिम्मेदार है? सबसे बड़ी बात यह हमें समझना जरूरी है कि मुसलमानों की देशभक्ति पे सवाल उठाने वाला पार्टिकुलर कोई एक पार्टी नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से, जब से हमारा देश आजाद हुआ और इसके बाद जितने भी सरकार में आए, हुकूमत में आए हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं। धीरे धीरे सिस्टमेटिक वे से इस्लामोफोबिया फैलाया गया, धीरे धीरे से मुसलमान के देशभक्ति के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया गया, और ये 2014 के बाद नहीं बनाया गया, ये देश आजाद होने के बाद जो लोग सत्ता में आए उसके बाद से अब तक जो सत्ता में आए सब ने इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे उस आग को बढ़ाते गए, और जिसके कारण वंदे मातरम के नाम पे सवाल किया जाता है। कभी ये कहा जाता है कि मुसलमान इस देश से नहीं पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, कभी ये कहा जाता है कि मुसलमान इस देश का कभी हमदर्द हो ही नहीं सकते। एक बात जहनियत से समझना पड़ेगा कि आजादी के बाद भी मुसलमानों को धीरे धीरे उनकी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप से दूर किया गया। धीरे धीरे मुसलमानों का इतिहास मिटाया गया, और वो इतिहास एक पार्टी या 2014 के बाद मिटाया नहीं गया। देश आजाद होने के बाद अब तक सत्ता में जो लोग आए सब ने इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया, इस नैरेटिव को इतना आगे बढ़ा दिया कि आज ये आम हो गया लोगों में कि मुसलमान देशभक्त हो ही नहीं सकता। आज भी हिंदुस्तान का ये मुसलमान इस देश के लिए अपना जान कुर्बान कर सकते हैं, जैसे आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने किया था। इस देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा, और खास करके मेरा ये मैसेज आम लोगों को समझना पड़ेगा कि इस देश का मुसलमान जब एक मुस्लिम राष्ट्रीय का ऑप्शन मिलने के बाद भी उसको रिजेक्ट किया, जिन्ना की आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया, वो मुसलमान कभी इस देश से नफरत कर ही नहीं सकता। वो मुसलमान कभी इस देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र में हिस्सा नहीं ले सकता। उसका वजह है ये है कि इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए मुसलमान ने योगदान दिया, अपना जान दिया, अपना धन दिया, सब कुछ कुर्बान किया इस देश के लिए। तो आखिर में ये कहूंगा कि जो लोग देशभक्ति और ये तमाम चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको देशभक्ति सीखने की जरूरत है, उनको देश के लिए काम करने की जरूरत है, देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, ना कि मुसलमानों को। और हिंदुस्तान के इतिहास में ये एक गवाह है कि हमेशा से एक लड़की के कैरेक्टर पे, एक दलित की मेरिट पे और एक मुसलमान की देशभक्ति पे सवाल किया जाता है, और ये बहुत पहले से चलते आ रहा है और आज भी चल रहा है। इस नैरेटिव को खत्म करना पड़ेगा। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हर कम्युनिटी से, हर कास्ट से लोगों को आना पड़ेगा, मिलकर देश को बढ़ाएंगे, ना कि एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैला के एक देश नहीं बढ़ सकता है। बड़े बड़े इतिहास गवाह है कि कभी भी किसी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैला के कोई देश आगे नहीं बढ़ता है। जब किसी देश को आगे बढ़ना होता है तो मिलकर काम करना पड़ता है, और देशभक्ति के नाम पे
राष्ट्रवादी के नाम पे किसी एक कम्युनिटी पे, उनके लोगों पे सवाल करना या उनको ताने देना ये शोभा नहीं देता है। क्योंकि इस मुल्क में जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो ये देख के नहीं लड़ी गई थी कि मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन या सिख, बल्कि इस देश की आजादी लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी कि हमें एक मुल्क जो है एक लोकतांत्रिक मुल्क बनाना है और एक सेकुलर मुल्क बनाना है, जहां हर धर्म, हर कास्ट, हर जाति के लोग यहां रहे। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही मुद्दे पे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए PWD के साथ। जय हिंद।